अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू खान ट्यूटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर आईसीएस। इसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स, और इसका 1.1 एंड 1.2 पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसका 1.1 जो है ना, वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर्स। इसका इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर्स में एक स्पेशल किस्म की लैंग्वेज होती है, यानी हमारी लैंग्वेज तो वो इस्तेमाल नहीं करता, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज तो वो इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है। और लैंग्वेज क्या होती है, उसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, ज़ीरो और वन, या ज़ीरो वन के कॉम्बिनेशंस को मिला के वो हमारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर। मिसाल के तौर पे, अगर मैं कोई लेटर टाइप करता हूँ आई, तो कंप्यूटर को आई समझ नहीं आएगा, लेकिन कंप्यूटर इस आई को ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में। ये किस तरह करेगा, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे एसक्यू टेबल में। ठीक है, इसी टॉपिक का हिस्सा है। लेकिन अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं बाइनरी डिजिट्स होते क्या हैं। Binary digits. A digital computer consists of millions of electronic switches. These switches are like normal switches with on-off state. In binary digits, 1 represents on and 0 represents off. अच्छा, बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ होती है जिसमें बाइनरी डिजिट्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होती हैं। ये स्विचेस हमारे घर के जो लाइट के स्विचेस होते हैं इसी की तरह ही होती हैं, इसमें भी ऑन ऑफ का चक्कर होता है। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब कंप्यूटर का स्विच ऑफ होता है तो वो ऑफ दिखाता नहीं है, वो ज़ीरो बताता है कि नहीं, ज़ीरो वैल्यू है इसकी। इसी तरह कंप्यूटर का अगर स्विच ऑन है तो वो ये नहीं बताता कि ऑन है, वो ये कहता है कि इसकी वैल्यू 1 है। तो ये बाइनरी डिजिट्स हो गए। ईच अल्फा न्यूमेरिक हैज़ इट्स यूनिक बाइनरी कोड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डी इट्स 1100। अल्फा न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ होती क्या है, लेटर्स, नंबर्स या सिम्बल्स जो कीबोर्ड पे आपके प्रेजेंट है, उसको हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ कहते हैं। और हर एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू के लिए अलग से एक बाइनरी कोड है। ठीक है, और इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे बिट्स और बाइट्स में इसके डिटेल। अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं लॉजिक, और ये कैसे बाइनरी डिजिट से डिफ़र करते हैं। अच्छा, ज़ीरो लॉजिक, वन लॉजिक आपको समझना चाहिए। सबसे पहले ज़ीरो लॉजिक का मतलब ऑफ स्टेट है, वन लॉजिक का मतलब ऑन स्टेट है। अच्छा, इसी तरह तो बाइनरी डिजिट्स भी हो गए ना, जिसमें वन जो है वो ऑन था और ज़ीरो जो है ऑफ था। इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये जो ऊपर बाइनरी डिजिट्स के वन और ज़ीरो हैं, ये किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि ये जो नीचे लॉजिक के ज़ीरो वन है, ये हमें फिजिकल सर्किट बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ बता रहे होते हैं। ठीक है, अब ज़ीरो लॉजिक क्या होता है और क्या बताता है। ज़ीरो लॉजिक हमें ये बताता है कि इस सर्किट के पास कम वोल्टेज है। कितनी कम वोल्टेज है, 0 टू 0.8 वोल्ट कम वोल्टेज है, इसलिए सर्किट काम नहीं कर सकता और ये ऑफ स्टेट में। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे सर्किट को ऑन होना है, तो वो क्या करता है कि वो डिमांड करता है कि ज़्यादा वोल्ट मिले उसे, जिसे हम वन लॉजिक कहते हैं, यानी ऑन स्टेट को कहते हैं। उसको वन लॉजिक हासिल करना है, वो कैसे हासिल करेगा, वो ज़्यादा वोल्टेज हासिल करेगा। कितनी ज़्यादा, +2 से लेकर +5 वोल्ट। अब इस डायग्राम में देखें, ये 0 वोल्ट है ये वाली लाइन, और ये 5 वोल्ट है ये वाली लाइन। अब जब 0 वोल्ट हो रहा है तो नीचे कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। जब ऑन स्टेट पे आ जाता है तो एक किस तरह का ब्लॉक सर नज़र आता है। इसी तरह की डायग्राम हमारे पास कुछ बनती है। ये इस ज़ीरो लॉजिक और वन लॉजिक का इस्तेमाल करके ये वाला डायग्राम बनाया गया है। द सर्किट्स दैट ऑपरेट्स विद 0 एंड 1 लॉजिक्स आर कॉल्ड डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। कोई भी सर्किट जो कि 0 और 1 के लॉजिक को इस्तेमाल करे उसे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स कहते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं ये 0 और 1 क्या चीज़ होती है और ये आपस में मिलकर कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बिट्स पढ़ते हैं। बिट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर विद अ वैल्यू ऑफ 0 और 1। कंप्यूटर के छोटे से छोटा डेटा जो जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो। ठीक है, इसे हम बिट्स कहते हैं। और बाइट्स बेसिकली जब 8 बिट्स मिल जाते हैं तो एक बाइट बना लेते हैं। इस नीचे डायग्राम से आपको फुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये 0 1 0 0 0 1 0 0, ये सारे एक एक बिट है। ये सारे मिल के 8 बिट्स बना रहे जो कि एक बाइट होती है। अच्छा, आस्की सिस्टम क्या होता है या आस्की टेबल क्या होता है, ये बेसिकली हमें
एक लैंग्वेज डिक्शनरी देता है। ये समझिए एक कंप्यूटर और इंग्लिश के दरमियान एक डिक्शनरी है जो कि हमें ट्रांसलेट कर देता है। इसके टेबल में अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। वो कैसे? वो हमें एक टेबल देता है, एक साइड पे अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, दूसरी साइड पे हमें बाइनरी कोड होती है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। ASCII also known as American Standard Code for Information Interchange is a system that gives us the binary code for each alphanumeric value. It uses 7 bits or 8 bits to represent a character. ASCII table gives the binary code for 128 characters. अच्छा, ASCII टेबल इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भी होता है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें बाइनरी कोड देता है हर एक अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, ये जो है ना 7 बिट्स को यूज़ करके या 8 बिट्स को यूज़ करके एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 7 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 को इस्तेमाल करके एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ASCII टेबल जो है ना हमें 128 कैरेक्टर्स की बाइनरी कोड बताता है। ये थोड़ी सी लंबी टेबल है तभी मैं यहाँ पे ला नहीं सका, लेकिन इसके एक एग्जांपल अगर देखें 4D = 1100, यानी ASCII टेबल में D की जो वैल्यू है, जो D की बाइनरी लैंग्वेज में कोड है, वो 1100 है। अच्छा, मसला क्या है कि ASCII टेबल बहुत पुराना था। अब इसको अपडेट करने के लिए एक नए रूल आए थे। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये 7 बिट्स और 8 बिट्स को इस्तेमाल करके एक कैरेक्टर बनाता है, तो नया अपडेटेड वर्जन में ये 7 बिट्स हट गया, सिर्फ 8 बिट्स पर है। यानी जो पिछले टेबल में 7 बिट्स के जो बाइनरी कोड थे ना, वो 8 में कन्वर्ट कर दिए गए। अब देखें, एक एग्जांपल है, इसी डी की एग्जांपल लेते हैं कि जब पुराना ASCII टेबल था उसकी वैल्यू 1100 थी, लेकिन न्यू वर्जन ऑफ ASCII टेबल में क्या है, अब 0 लग गया, 1100 के आगे, यानी 8 बिट बना दिया 7 बिट से। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक 1.2 है जो कि एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स है। सबसे पहले पढ़ते हैं एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। दो सिग्नल्स दैट आर कंटिन्यूस सिग्नल्स दैट वेरी स्मूथली ओवर टाइम। These signals can take any value within a range. These are represented by continuous waveform. अच्छा, एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस वे में चलते रहते हैं और किसी भी, यानी इनमें सडन चीज़ आता ही नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथली वेरी कर रहे होते हैं। These signals can take any value within a range. ये हम एक रेंज देते हैं इस सिग्नल को, और वो इसकी रेंज में कोई वैल्यूज़ पकड़ रहा होता है। इसके एग्जांपल में हम समझ लेंगे। दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूस वेव फॉर्म। इस शेप को हम कंटिन्यूस वेव फॉर्म कहते हैं, जो कि बस इस तरह ऊपर नीचे होती रहती है, इसे हम वेव फॉर्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होती है? यूज्ड इन ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन, ह्यूमन स्पीच, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल्स। अच्छा, यूज्ड इन ऑडियो, आप लोगों ने रेडियो सुना होगा, वो एनालॉग सिग्नल्स की एक एग्जांपल हो गई। वीडियो ट्रांसमिशन, जो कि हमारे छत पे डिश या सैटेलाइट लगे होते हैं और टीवी से कनेक्टेड होते हैं, वो वीडियो ट्रांसमिशन हो गया। ह्यूमन स्पीच, जो हम बातें कर रहे होते हैं, ये भी एनालॉग सिग्नल की एक एग्जांपल हो गई। और एनालॉग वोल्टेज सिग्नल्स। अच्छा, एग्जांपल को देखें, ये देखो वैल्यू है 10, 10, 20, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे 10, 20, 30 आना चाहिए था, लेकिन चले। देखें, ये 10 और 20 के दरमियान एक वेव फॉर्म आ रही है, तो 10 से लेकर 20 तक एक हमारी रेंज हो गई, ठीक है। 10 से लेकर 20 तक हमारी एक रेंज हो गई, और ये जो वेव है ना, वो इस रेंज में कोई भी वैल्यू ले रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो इस वेव की जो वैल्यू है, वो मिसाल के तौर पे 15 हो गई, यहाँ पे 19 हो गई, यहाँ पे 18 हो गई। इस तरह डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन एक रेंज के दरमियान होती है। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक जो है वो डिजिटल सिग्नल्स है। डिस्क्रीट बाइनरी सिग्नल्स दैट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय zeros and ones, where 0 represent no signal, low voltage, and 1 means presence of signal, high voltage। अच्छा, डिस्क्रीट बाइनरी सिग्नल्स का क्या मतलब है? डिजिटल सिग्नल्स में आपको पता होगा कि या तो वैल्यू 0 होगी या तो 1 होगी। जहाँ यहाँ पे होगा वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय zeros और 1, सिर्फ या तो 0 होगी या 1 होगी। डिस्क्रीट का मतलब यह है कि यह सिर्फ तो 0 होगी या 1 होगी, इनके दरमियान नहीं होगी। यानी 0.1, 0.2 ये नहीं होगी, सिर्फ या 0 होगी या 1 होगी। यानी कोई भी स्पेसिफिक बाइनरी सिग्नल दैट रिप्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज यही तो हैं, ठीक है। वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय zeros और ones,
वेयर जीरो रिप्रेजेंट नो सिग्नल। जीरो जो है ना वो कोई सिग्नल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, और लो वोल्टेज होती है, हमने पीछे उसके 0 और 1 लॉजिक में पढ़ा था। और 1 जो है प्रेजेंस ऑफ सिग्नल को शो कर रहा होता है, और हाई वोल्टेज होती है। यहाँ डायग्राम में देखें, ये ब्लॉक है, ये ऊपर वाली जगह, ये वाला और ये वाला, ये 1 है, मतलब प्रेजेंस ऑफ सिग्नल है। और ये जो नीचे है इसको हम नो सिग्नल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स MP3, डिजिटल इमेजेस JPEG PNG, डिजिटल वीडियो सिग्नल्स MP4। इसके हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि इसके डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स आप लोगों ने MP3 कंप्यूटर में MP3 की फॉर्म में होती है, कंप्यूटर में इमेजेस जो है वो PNG के फॉर्म में होती है, कंप्यूटर में वीडियो जो होते हैं वो MP4 के तौर पे होती है। स्टूडेंट्स, आज का जो फाइनल टॉपिक है हमारा वो एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स के दरमियान डिफरेंस का है। तो आइए सबसे पहले इसका पहला डिफरेंस देखते हैं। पहला इसका क्या फ़ीचर है, रिप्रेजेंटेशन। एनालॉग सिग्नल में ये यानी हम इसको डायग्राम में स्मूथ और कंटिन्यूस सिग्नल के तौर पे यानी शो करते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था। और डिजिटल सिग्नल सेपरेट वैल्यूज़ यानी डिस्क्रीट वैल्यूज़ में हम शो करते हैं, यानी एक इस तरह ब्लॉक के शक्ल में। अब दूसरा फीचर सिग्नल नेचर है, मतलब सिग्नल कितनी वैल्यूज़ लेता है, किस रेंज में। तो हमने पहले पढ़ा था एनालॉग सिग्नल किसी भी स्पेसिफिक रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकता है, जबकि डिजिटल सिग्नल या तो सिर्फ 0 होगी या तो 1 होगी। नॉइस इफेक्ट यानी शोर असल मतलब होगा, अगर मिसाल के तौर पे इनके दरमियान कुछ ऐसी रुकावटें आ गई तो क्या होगा। एनालॉग सिग्नल में ये तो आसानी से होते, छोटी से छोटी रुकावट आ गई तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, जबकि डिजिटल सिग्नल में ये नहीं होता। स्केलेबिलिटी मतलब अगर हम एनालॉग सिग्नल को हम एक्सपेंड या अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये हार्ड होता है, क्योंकि ये यानी तार वार के साथ नहीं होता, ये वेव्स की फॉर्म में होती है, क्योंकि और हम वेव्स को तो अपग्रेड नहीं कर सकते। डिजिटल सिग्नल्स जो कि तारों में होती है और बाकी मीडिया में होती है, तो उसे अपग्रेड करना आसान है। हम तार को डबल कर सकते हैं या उसकी क्वालिटी अपग्रेड कर सकते हैं, तो इसकी यानी इजी टू एक्सपेंड होता है और अपग्रेड करना होता है। स्टोरेज एंड कॉपी, क्वालिटी रिड्यूसेस व्हेन कॉपीड। एनालॉग सिग्नल जब आप एक सिस्टम से एक कॉपी लेते हो फिर एनालॉग सिग्नल से दूसरे सिस्टम में डालते हो, तो उसमें थोड़ी सी क्वालिटी रिडक्शन हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम वीडियो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो जो क्वालिटी पहले कंप्यूटर में थी वही क्वालिटी दूसरे कंप्यूटर में नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी लॉस होगा। जबकि डिजिटल सिग्नल्स में तो ये नहीं होता, आप USB लगाते हैं कंप्यूटर में, उसमें डाल देते हैं वीडियो और वो जाके वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं दूसरे कंप्यूटर पे, तो कोई क्वालिटी तो लूज़ नहीं हुई। तो इसलिए ये एनालॉग सिग्नल्स पुअरली करते हैं स्टोरेज एंड कॉपिंग, जबकि डिजिटल सिग्नल्स अच्छा करते हैं बनिस्बत एनालॉग सिग्नल के। इसके बाद आता है क्वालिटी ओवर टाइम, यानी जितना ज़्यादा देर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे क्या इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आएगा। एनालॉग सिग्नल्स में तो आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा सिग्नल ख़राब होता जाएगा। तो इसी एस्पेक्ट को हम देखते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल्स में तो ये बिल्कुल नहीं है, कीप्स क्वालिटी ओवर टाइम, क्योंकि USB में स्टोर होती रहती है और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। इसका अगला फीचर है प्रोसेसिंग। प्रोसेसेस वन सिग्नल एट अ टाइम। एनालॉग सिग्नल में जब वेव होती है, वेव एक ही सिग्नल कैरी कर रही होती है पूरे एक टाइम में, जबकि डिजिटल सिग्नल में मल्टीपल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो बड़ी तेज़ी के साथ होता है प्रोसेस कॉपी करना, जबकि अगर आप वायरलेसली करें तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क आएगा। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स की प्रोसेसिंग अच्छी है एनालॉग सिग्नल से। आखिरी इसके एग्जांपल्स है और वह हमने पहले भी पढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। रेडियो साउंड, ओल्ड TV, थर्मोमीटर, ये एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल है, जबकि डिजिटल सिग्नल्स की एग्जांपल कंप्यूटर डेटा, मोबाइल कॉल्स एंड इमेजेस है।